रिश्ता कभी एक झटके में नहीं टूटता, वो तो धीमे जहर की तरह खत्म होता है। जब आप रोज थोड़ी थोड़ी इज्जत खोते हैं, थोड़ा थोड़ा भरोसा तोड़ते हैं और खुद को ये समझाते रहते हैं कि ये सब प्यार में चलता है। लेकिन सच ये है, प्यार में सब कुछ नहीं चलता। कुछ बातें, कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो आपके रिश्ते को अंदर से खोखला बना देती हैं। आप समझते हैं आप प्यार निभा रहे हैं, लेकिन असल में आप उस इंसान को इमोशनली थका रहे होते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। तो आज बात होगी उन जहरीली चीजों की जो अगर आपने अपने पार्टनर के साथ करना शुरू कर दिया तो रिश्ता नहीं बचेगा, और जो बचेगा वो सिर्फ एक बोझ होगा। इसलिए अगर आपको रिश्ता चाहिए तो बाउंड्रीज भी चाहिए, वरना प्यार के नाम पर आप दोनों एक दूसरे को खा जाओगे बिना ये जाने की गलती कहाँ थी। रिश्तों में एक बहुत बड़ा धोखा ये होता है कि तुम सोचते हो जितना ज्यादा मैं अवेलेबल रहूंगा उतना ज्यादा वो मुझे प्यार करेगी, लेकिन सच्चाई इससे उलटी है। हर वक्त ऑनलाइन रहना, उसका हर मैसेज तुरंत पढ़ लेना, हर प्लान को उसके मूड के हिसाब से बदल देना, ये सब तुम्हें केयरिंग नहीं डेस्परेट दिखाता है। और डेस्परेट आदमी में कोई औरत लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं देखती। वो सबकॉन्शियसली ये मानने लगती है कि ये तो कहीं नहीं जा रहा, ये तो मेरे लिए कुछ भी कर देगा, और बस यहीं से रिस्पेक्ट गिरना शुरू हो जाता है। ओवर अवेलेबिलिटी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी सुविधा बन जाते हो। उसे ये लगने लगता है कि तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी जरूरतें, सब कुछ उसके मूड पर टिका है। वो तुम्हारी दुनिया को मैनिपुलेट करने लगती है क्योंकि तुमने अपनी दुनिया का कंट्रोल उसी को दे दिया है। औरतों को वो मर्द चाहिए जो अपने मकसद में बिजी हो, अपनी रूटीन का मालिक हो और जिसकी अटेंशन रेयर हो, क्योंकि रेयर चीज की वैल्यू होती है। लेकिन अगर तुम हर वक्त उसके लिए अवेलेबल हो तो तुम रेयर नहीं, कॉमन लगते हो। तुम चार्म नहीं लगते, चीप लगते हो। और याद रखो, प्रिडिक्टेबल आदमी कभी भी औरत की फैंटेसी नहीं बनता। वो उसे रिस्पेक्ट नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे उसे टेस्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता है तुम नो नहीं कहोगे। इसलिए सबसे पहले अपनी अवेलेबिलिटी को डिसिप्लिन दो, कभी कभी डिले करो, खुद के टाइम को प्रायोरिटी दो और उसे फील करवाओ कि तुम्हारी अटेंशन कोई फ्री चीज नहीं है, वो अर्नड होती है। तभी वो तुम्हें एक बॉय की तरह नहीं, एक रियल मैन की तरह देखेगी। रिश्ता वहां से गिरने लगता है जहां मर्द अपना सच एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि हर बेबुनियाद शक का जवाब देने लगता है। अगर हर बार तुम्हें ये बताना पड़े कि तुम किससे मिले, किससे बात की, कहाँ गए थे, तो समझ लो ये प्यार नहीं, एक साइलेंट इंटरोगेशन है जो स्लोली तुम्हारी आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर रहा है। हर बार जस्टिफिकेशन देना तुम्हारे गिल्ट को नॉर्मल बनाता है, वो गिल्ट जो शायद है ही नहीं, लेकिन बार बार प्रूव करने के चक्कर में तुम खुद को ही दोषी मानने लगते हो। वो तुम्हें इमोशनल सर्वेलेंस में रखती है और तुम लॉयल्टी साबित करने के नाम पर अपनी बाउंड्रीज गिरा देते हो। भाई, एक मर्द का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी क्लैरिटी होती है, ना कि हर सवाल का जवाब देना। जो बात गलत नहीं है उसके लिए सफाई देना अपने कॉन्फिडेंस पर शक करने जैसा है। और एक बार अगर ये आदत बन गई तो तुम खुद को हर बार उसके अप्रूवल के बिना अधूरा महसूस करोगे। वो पूछे या ना पूछे, तुम पहले से ही सफाई देने लगोगे और वहीं से रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। वो तुम्हें इंसान की तरह नहीं, एक गिल्ट ड्रिवन रोबोट की तरह देखने लगती है जो हर सिग्नल पर जस्टिफाई करता है। याद रखो, रिलेशनशिप ट्रस्ट पर चलता है, सर्वेलेंस पर नहीं। औरतों को भी वो मर्द पसंद आते हैं जो अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करते हैं, जो काल्मली कहते हैं। जब तुम हर बार खुद को साफ करने लगते हो तो सामने वाला तुम्हें कमजोर समझने लगता है और गिल्ट को तुम्हारे बिहेवियर का रिमोट बना लेता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम कोई बेबुनियाद सवाल आए तो काम रहो, पर हर बार हेड डाउन करके सफाई मत दो। मर्द बनो जो साइलेंट नहीं, सॉलिड होता है। हर रिश्ता कंफर्ट के लिए होता है, लेकिन जब कंफर्ट एक तरफा बोझ बन जाए तो वो रिश्ता साथ नहीं, बोझ लगने लगता है। औरत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर के बच्चे को गोद में उठाने नहीं। हर दिन अपने अंदर की तकलीफ, हर रात अपने डर और हर पल की चिंता अगर तुम उसी पर फेंकते जाओगे तो एक वक्त आएगा जब वो खुद तुम्हें अवॉइड करने लगेगी। औरत सहारा बनना चाहती है, लेकिन वो तुम्हारा पर्सनल थेरेपिस्ट नहीं है। इमोशनल इंटीमेसी का मतलब ये नहीं कि तुम हर बार उसके सामने रोते रहो। हर बार उसे ये जताओ कि तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे वो तुम्हें एक हेल्पलेस इंसान की तरह देखने लगेगी, ना कि उस मर्द की तरह जिससे वो इंस्पायर्ड होती थी। औरतें उस मर्द से जुड़ती हैं जो उसे फील करवा सके कि जो भी हो मैं संभाल लूंगा। लेकिन जब तुम हर बार टूटकर उसके सामने बिखरते हो तो उसे अपने अंदर भी डर लगने लगता है कि अगर ये इतना कमजोर है तो मुझे कौन संभालेगा। उसका पार्टनर बनो, ना कि इमोशनल बोझ का शैडो वर्जन। मर्द वही होता है जो दर्द फील करता है पर उस दर्द में फंसता नहीं, जो तकलीफ झेलता है लेकिन खुद को उसमें डुबोता नहीं। उसे जरूरत है एक एंकर की, ना कि एक ऐसा इंसान जो हर दिन उसकी ही स्टेबिलिटी को हिला दे। इमोशन जरूरी हैं, लेकिन उनका वेट इंटेलिजेंट तरीके से शेयर करना सीखो। हर बात और हर डर को स्पिल मत करो। सीखो कब क्या जाहिर करना है और कैसे। साइलेंस हमेशा वीकनेस नहीं होती, कभी कभी वो सबसे बड़ी मैस्कुलिन स्ट्रेंथ होती है। इसलिए अगली बार जब भी किसी परेशानी में फंस जाओ तो उसे डायरेक्शन दो, डंप मत करो। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर उस प्यार में तुम खुद को खो दोगे तो एक दिन वो भी तुम्हें खो चुका होगा। भाई, अगर तुमने उसकी खुशी के लिए अपनी हॉबीज छोड़ दी, अपनी रूटीन तोड़ दी, अपने गोल्स को पॉज कर दिया, तो ये सैक्रिफाइस नहीं,
सेल्फ इरेजर है। और जब एक मर्द अपनी आइडेंटिटी खो देता है तो वो सिर्फ प्यार में नहीं हारता, वो रिस्पेक्ट भी खो देता है, क्योंकि औरत को उस मर्द से मोहब्बत होती है जो अपने मकसद में मसरूफ हो, जो जिंदगी को पर्पस से जीता हो। अगर तुम हर वक्त उसकी अवेलेबिलिटी बन जाओगे, हर बार उसके आसपास ही मंडराते रहोगे, तो तुम उसके लिए इंस्पिरेशन नहीं, एक शैडो बन जाओगे। याद रखो, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दो कंप्लीट लोगों से बनती है, ना कि एक खोए हुए और एक कंट्रोलिंग इंसान से। तुम्हें ये सीखना होगा कि लव डजंट मीन कैंसलेशन ऑफ सेल्फ, बल्कि प्यार में भी अपनी स्पेस, अपनी ग्रोथ और अपनी लाइफ को जिंदा रखना जरूरी है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा वर्कआउट, तुम्हारे साइड प्रोजेक्ट्स, तुम्हारी मेंटल पीस, ये सब लग्जरी नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी के रूट्स हैं। एक दिन वो तुमसे कहेगी तुम पहले जैसे नहीं रहे, और तुम खुद सोचोगे हाँ मैं तो कहीं खो गया हूं। इसलिए आज ही खुद से रिकनेक्ट हो जाओ, वो किताब फिर से पढ़ो, वो शौक फिर से जियो, वो डायरेक्शन फिर से पकड़ो जो तुमने सिर्फ किसी के साथ के चक्कर में छोड़ दी थी। क्योंकि अगर तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमेगी तो एक दिन वो तुम्हें बोझ समझेगी। जो खुद से डिस्कनेक्टेड हो चुका है उससे प्यार करो, लेकिन खुद को प्रायोरिटी दो, क्योंकि एक मर्द की सबसे बड़ी चार्म उसकी ग्राउंडेड इंडिविजुअलिटी होती है, ना कि उसकी सैक्रिफाइस भरी आइडेंटिटी। भाई, प्यार में झुकना कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर हर बार तुम ही झुक रहे हो तो वो मोहब्बत नहीं मजबूरी बन चुकी है। अगर हर बार तुम ही सॉरी बोलते हो, हर बार तुम ही इनिशिएट करते हो, हर बार तुम ही इमोशनली इन्वेस्ट करते हो, तो सोचो दूसरा इंसान क्या कर रहा है। एक हेल्थी रिश्ता बराबरी से चलता है, जहां दोनों गलतियां मानते हैं, दोनों इवॉल्व होते हैं और दोनों अपनी ईगो को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ही हर बार लूज करके उसे जीताने की आदत पड़ गई है तो भाई तुम जीत नहीं रहे, तुम खुद को खो रहे हो। औरतें उस मर्द की रिस्पेक्ट नहीं करती जो हर बात में खुद को गिरा देता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। याद रखो, हर कॉन्फ्लिक्ट में झुकना ग्रेटनेस नहीं होता। कभी कभी अपनी स्पाइन सीधी रखना भी प्यार को बचाने का एक तरीका होता है। अगर वो हर बार जीत रही है तो एक वक्त बाद उसे तुम्हारी जीत से नफरत होने लगेगी, क्योंकि इंसान वही अप्रिशिएट करता है जो चैलेंज करता है, जो मिरर दिखाता है। कॉम्प्रोमाइज दो तरफा होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक आदमी का जिम्मा, वरना धीरे धीरे वो तुम्हें ग्रांटेड लेने लगेगी और तुम्हारे एफर्ट्स को एंटाइटलमेंट समझने लगेगी। जब आप हर बार उसके लिए झुकते हो तो वो उसे प्यार नहीं, अपना हक मानने लगती है, और वहीं से शुरू होता है इम्बैलेंस, जहां एक इंसान ताज पहनता है और दूसरा सिर झुकाकर चलता है। भाई, अगर मोहब्बत में तुम ही हर बार हार रहे हो तो रिश्ते की जीत भी एक दिन बेईमानी लगने लगती है। इसलिए याद रखो, प्यार में डिग्निटी जरूरी है। हर बार उसकी ईगो को ट्रॉफी मत दो, कभी कभी उसे भी समझने दो कि तुम भी जीत सकते हो और जब चाहो दूर भी जा सकते हो। रिश्ता तब नहीं चलता जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, रिश्ता तब चलता है जब आप खुद की इज्जत करते हुए उस रिश्ते को निभाते हो। क्योंकि अगर आप खुद को खो दोगे तो चाहे सामने वाला कितना भी सच्चा हो, वो आपको पूरी तरह समझ ही नहीं पाएगा। प्यार में गिरने से पहले अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो, क्योंकि जो इंसान अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता वो किसी और के लिए भी मजबूत पार्टनर नहीं बन सकता। तो अगली बार जब आप किसी को दिल दें तो साथ में अपना दिमाग, सेल्फ वर्थ और बाउंड्रीज भी साथ लेकर जाएं। याद रखो, खुद को खोकर किसी को पाना मोहब्बत नहीं, खुद के साथ गद्दारी है। और अगर इन बातों में से कोई एक भी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है तो समझ लो अब वक्त आ गया है खुद को वापस बुलाने का, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता आपका खुद से होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए फ्यूज माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।